अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सय्यदना हबीबना व शफीअना मौलाना व अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि काफ़तल लिन्नासि बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व नुसद्दिक़ु अन्नल महीदियल मऊद खलीफतुल्लाहिल वदूद अम्रुल्लाह मुरादुल्लाह क़द जाअ व मदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक आयत का तिलावत फरमाया। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों मुझसे मांगो तुम्हें सबर और नमाज के जरिए। तो आइए हम देखते हैं कि जो है आप लोगों के सामने नाचिस बंदा माह रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल और उसकी जो है इनके शरायतों के बारे में चंद बातें पेश करते आया हूँ। आज का जो है तीसरा हिस्सा है, ये थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर 3। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, आयशा तुम जन्नत के दरवाजे खटखटाओ, जन्नत के दरवाजे खटखटाओ। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस चीज से जन्नत के दरवाजों को खटखटाऊं? तो रसूल जवाब दिए, भूख के जरिए, भूख के जरिए यानी कि फाके के जरिए तुम जन्नत का दरवाजा खटखटाओ। तो इससे मालूम होता है कि जो है जहां फाका है, जहां बंदा जो है यानी कि भूखा रहता है, उसका जो है मादा जो है यानी कि खुदा के जिक्र में और खुदा की याद में भरपूर रहता है, उस वक़्त जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है बशारत देता है जन्नत की। ये हदीस से ये हमारे को मालूम होता है। तो अल्लाह ताला क्या पसंद? फखर और फाखा पसंद है, फाखा के ऊपर फखर करना पसंद है। इसलिए बोले कि जन्नत का दरवाजा खटखटाओ भूख के जरिए। तो हम रोजा रखते ही, ये रोजे में क्या है, असल में जो है हमें भूख प्यास को जो है यानी के अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के लिए उसकी खुशबू हासिल करने के लिए भूख प्यास को सहते ही, और ताकि हमारे को जो है वो जन्नत के बागात मिले जहां जहां हमेशा हमारी जिंदगी रहे। तो अज़ान मोहतरम, ये सोचने की बात है कि जो है ये रोजा जो है खाली जो है इसके लिए नहीं है कि खाली जो है रमजान का महीना आया रोजा रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दीगर दिनों में भी, रमजान के अलावा दीगर महीनों में हर हफ्ते में 2 मरतबा यानी कि पीर का दिन और जुमेरात का दिन, कई हदीसों में आया है जुमेरात का दिन करके आया भी है कि आप रोजा रखते, ताकि ये रोजा जब रखते वक्त जो है हमें नफ्स को अपने कंट्रोल में रखने का जो है एक पावर, एक जो है सलाहियत हासिल होती है। नफ्सानी बुराइयां से बचने की जो है यानी कि वो सलाहियत हासिल होती है, ताकि हमें नफ्स को जो है यानी कि अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, शहवात से बच सकते हैं। इसलिए बोले कि जो है जब तुम्हारी उम्र हो जाओ कि तुम्हें अगर तुम्हारे को शादी करने का जो है मोहलत ना मिले, शादी करने का शादी
करने और शादी शुदा होने का जो है तुम्हारे को जो है यानी कि असबाब ना हासिल होए कि तुम रोजा रखो, बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बोले ताकि जो है ये रोजा रखने से जो है गलत बेहयाई चीजों से हम जो है बच सकते हैं, नफसानी बुराइयों से ये रोजा हमारे को बचाता है। सिर्फ वो एक ही हथियार है, वो रोजा इखलास से नियत के साथ रखते ही वो एक चीज जो है हमको जो है ये नफसानी ये बुराइयां बेहयाई चीजों से रोकती है। तो आए देखते हैं कि उसके अलावा रमजान के रोजे के में जो है हमें जो है ऐसे चूर रहते ही हमें अल्लाह के बारगाह में जो है रोजा रख के जब दुआ करते ही नमाजें पढ़ते ही दीगर दिनों में नमाजें पढ़ने से भी दीगर दिनों में दीगर अय्याम में महीनों के अय्याम में हमें जो है रोजा रखने से इबादत करने से भी जो है ज्यादा है रमजान के महीने में रोजा रख के इबादत करना, क्योंकि जब जो है हमारा दिल चूर चूर रहता है। तो दिल चूर चूर होता है। जब बोलते वक्त मेरे ज़हन में एक छोटा सा एक वाकया याद आया। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़े बादशाह हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में जो है एक गुलाम था, और महमूद गजनवी की जो दरबार के उसके उनके आपके खिड़की के जो है जस्ट ऑपोजिट बिल्कुल सीधे की तरफ जो है यानी जो है क्या है एक आईने का दुकान था। उस वक्त महमूद गजनवी का एक गुलाम क्या किया, उनका नाम याज है, याजुद्दीन। उसने जो है बंदूक का निशाना करके खड़ा था। अचानक वो आईने के दुकान में से एक आदमी जो है खरीदने वाला आईना खरीदा। खरीद के जब दुकान से बाहर निकलता ही जो है यास के बंदूक में से गोली चली। सीधा जो है यानी कि वो गोली जो है आईने को लगी, आईना चकनाचूर हो गया। आईना चकनाचूर हो गया। फौरन जो है देखा ये महल से या महमूद गजनवी के महल से जो है दरबार जो है शाही महल से ये बंदूक की जो है यानी कि गोली चली है। सीधा दरबार के पास आया और उसके बाद महमूद गजनवी के खिदमत में आके अपनी जो है ये हालात पेश किया कि तुम्हारे जो है ये शाही महल से जो है गोली चली और मेरा जो है यानी कि जो है आईना जो है चकनाचूर हो गया। मैं वो जो है एक दरहम को एक दरहम देके मैं लिया था, एक दरहम देके लिया था। महमूद गजनवी देखे तो पूछे तो मालूम हुआ, इयाज आके बोले हाँ मैं जो गोली चलाया अचानक उन्होंने आ गए थे और उनका जो है यानी कि आईने में लगा, आईना जो है चकनाचूर हो गया, गलती मेरी है। तो फौरन बोले गजनवी बोले माफ कर दो भाई, तुम्हारे को और एक अच्छा बेहतरीन आईना वही दुकान में से वो लो, उसका कीमत मैं दे दूंगा, एक जो है दरहम में ना दे दूंगा। उसके बाद पूछे क्या एक दरहम बस काफी है क्या? तो वो आदमी बोला नहीं सुल्तान, कि जो है अब इसकी कीमत जो है 1,00,000 दरहम है, 1,00,000 दरहम है। बादशाह गुस्सा आया, मजबनाक हुए, झूठ बोलते हो, 1 दरहम दे के लिए ही बोले और आप कहते ही 1,00,000 दरहम कहते ही, 1,00,000 दरहम, इतनी झूठ है। तो ये इतनी झूठ बोलने का बहुत बड़ा जुल्म है तुम्हारे ऊपर और ये कैसे तुम्हें कह सकते हो? तो बोले वो आदमी बोला जब जो है ये जो आईना जो टूट गया है, आईना चकनाचूर हो गया है, उसकी कीमत में कहा, उसकी कीमत में कहा पहले सालिम जो यानी जो आईना लाया उसकी कीमत क्या थी, 1 दरहम थी। अब जो चकनाचूर हुआ उसका जो मोल बढ़ गया और वो 1,00,000 दरहम हो गया। और आप सुन के जो है वो जो बात को जो है यानी कि जो है बहुत गहराई तौर से सोचे तो पता चला इससे कुछ मतलब और है।
खुश होके जो है महमूद गज़नवी अंदर गए, जाके अपने जो यानी कि जो है खजाने में से जो है बैतुल माल में से जो है क्या करे 1,00,000 दिरहम लाके उसे दे के भेजे। तो ये वाक़े से क्या मालूम होता है तअज़्ज़ान मोहतरम, जब ज्यादा जो है यानी कि जो पहले था सालिद उसे 1 दिरहम था और चकनाचूर होने के बाद उसका जो मोल बढ़ गया 1,00,000 दिरहम, उसका मतलब ये है कि जो है परवरदिगार आलम जो है चूर हुए दिलों को, टुकड़े हुए दिलों को और जो है चकनाचूर हुए दिलों को ज्यादा चाहता है, ज्यादा चाहता है, वो लोगों का जो है ज्यादा दिल पसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज्यादा चाहता है। तो जो महमूद गज़नवी ये जो गौर करे, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, बोलते हैं ये छोटे नुस्खे में जो है नुस्खा ही था, तो जो है पहचान लिए जो है ज्यादा अल्लाह को पसंद जो है रंजीदा दिल चूर हुए दिलों को अल्लाह पसंद करता है। मूसा कलीमुल्लाह एक मर्तबा अल्लाह से पूछे, अय परवरदिगार आलम, अय परवरदिगार आलम, तू ज्यादा कहाँ तो ठहरता, तेरा मुकाम ठहरने का मुकाम ज्यादा कौन सा है? तो अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह से जो आवाज आई, अय मूसा, मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ, मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। अज़्ज़ान मोहतरम, इन चीजों को जानते हुए हमें गौर करना चाहिए कि रोजा हमें रखते ही जब हमारा दिल चूर होकर रहता है और दुनिया की मोहब्बत से, दुनिया की आराइश से दूर होके, कहीं दूर होके अल्लाह के खातिर और जो हमें जो अल्लाह से जो है यानी कि पूरे तौर से फख्र और फाखा इख्तियार करते हुए हमें जो रोजा रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वहां पर जो है उनकी दुआ कबूल करता है और वो उनकी अदायों को अल्लाह तबारक व तआला आला तरीन मुकाम अता फरमाता है। इन जो है चीजों से हमारे ये मालूम होता है, तो रोजा हमारे को ये सबक सिखाता है। आइए देखते हैं कि पिछले बार बोला कि ये सहरी के मसाइल और रोजे में एक और एक चीज है, क्या है? इफ्तियारी करना। इफ्तियारी बेहतरीन चीज है अज़ीज़ान मोहतरम। इफ्तियारी में क्या है तो जो है पेट भर के एकदम खा लेके जो है फिरना, और जो है इफ्तियारी का वक्त करीब आया तो हमें बाजारों में हमें दिखते ही मुसलमान औरतें, माँ बहनें, हमारे नौजवान कहाँ दिखते हैं? बाजार में तलन की चीज लेने के लिए, मेवे लेने के लिए और जो है फल फलारी वगैरह जो है यानी के खरीदने के लिए हमें निकलते ही वो ऐसा वक्त है असर मगरिब के दरमियान का वक्त है, जब ऐसा होता है करीब करीब इफ्तियार का वक्त करीब आता है, तभी भी हमारी खरीदना जो है करीब आते वक्त भी हमारा खरीदना पूरा नहीं होता। जब घर को लौट के आते वक्त यानी कि जो है मस्जिद से निदा आती है, अल्लाहुम्मा लका समतु व बिका आमनतु, फौरन झटक के निकल के आता है, आया सो जो है फौरन जो है नियत बंद खजूर खाया और रोजा खोला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसे नहीं रोजेदार का ये रोजा जो खोलता है उन्हें उसके पहले के खुद को सोचना चाहिए। इफ्तियार करने वाला याद रखो, हर रोजेदार याद रखने की बात है, हर माँ बहने याद रखो ये चीज को, जो कुछ खरीदना हो, जो कुछ लेना हो, मुयस्सर हो तो तुम्हें जो चाहते ही वो इफ्तियारी के लिए वगैरह, पहले तुम्हें उसका जो है अरेंजमेंट कर दो। और जो है असर के बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा है कि मगरिब की यानी अजान के पहले यानी कि इफ्तियारी की दुआ करने के पहले एक 15 मिनट के पहले हमें जो है मर्दे मस्जिदों में और औरतें अपने घरों में मुसल्ले में बैठ के जो है अल्लाह से दुआ करने का वक्त है वो, क्योंकि ऐसा वक्त है वो जब हमें सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखे, लेकिन करीब आता है हमारा रोजा इफ्तार करने का। इफ्तार का माना जो है खोलना का माना आता है, फतह से इफ्तार है, तो खोलने का आता है। जो उस वक्त जो है जब बंदा या बंदी जो अल्लाह ताला की अल्लाह के बारगाह में आजिजाना तो दुआ करती ना, वो दुआ कभी रोज अल्लाह के बारगाह में रद्द नहीं होती, दुआ वो कबूल होती है। आज देखो मस्जिदों में देखो, आज देखो घरों में देखो
کیا چلتا ہے؟ عین و ختم خالی رکھ وہ نیت دعا یعنی کہ جو ہے یعنی کہ روزہ کھولنے کی دعا ہمیں کرنے کے لیے خالی تیار ہو کے بیٹھتے ہیں، کھجور ہاتھ میں لے کے اور کولڈ ڈرنکس ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم پہلے جو ہے تمہیں روزہ رکھے، اتنے وقت رکھنے کے بعد تھوڑے دیر کے لیے کیوں تمہیں اپنے اعمال کو برباد کرتے ہو؟ کیونکہ ہمیں جو روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ قبول ہوا یا نہ ہوا یہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم، ہمارے کو معلوم، دل میں ہمارا احساس ہوتا ہے نہیں ہمیں صحیح روزہ رکھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، نماز مغرب تک پڑھے، ہمیں جو جھوٹ نہیں بولے، غیبت نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، پھر بھی کہیں نہ کہیں نگاہ کے اعتبار سے کانوں کے اعتبار سے، ہاتھ کے اعتبار سے، دل کے ارادے میں کوئی ایک ارادے میں بھی خلل ہو گیا تو جو ہے اس میں جو ہے کفارہ پیدا ہو گیا، تو جو ہے ہم وہ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے چیز کو۔ اس لیے جو ایسا وقت ہے جب روزے دار جو ہے قبول ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا، یہ میرا روزہ، یہ دونوں کے درمیان میں کشمکش میں رہنے کا وقت ہوتا ہے، وہ افطار کا وقت۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی تمہارا دعا تمہیں کرو، دعا کے لیے بیٹھو، اللہ کے تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر میں مبتلا ہو جاؤ، اور جب تمہیں مغرب کا قریب وقت آتا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، جب تمہیں دعا میں بیٹھو، افضل دعا کیا ہے معلوم؟ افطار کرنے کے پہلے بولے دعا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو عنی، اللہم انکا عفو کریم، یا اللہ تو ہی زیادہ جو ہے کہ غفور رحیم ہے، جو ہے معاف کرنے والا ہے، تحب العفو عنی، یا اللہ ہماری توبہ بھی، ہماری گناہ بھی تو معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو عنی، یہ دعا بولنا آخری عشرہ میں، رمضان کے آخری 10 دن میں جو ہے یہ زیادہ بولنا کرتے ہیں، ہر وقت بھی زیادہ بولنا کہ جو ہے روایت میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ جو دعا بول کے اس کے بعد اس کے پہلے دعائیں جو کچھ کر کے آخری میں دعا بول کے جو ہے اس کے بعد بیٹھ کے جب وہ نیت بولے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور جو ہے ہمارے روزے کو قبول کرتا ہے۔ وہ چھوڑ کے ہمیں افطاری کی تیاری میں رہ جائیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ عزیزان محترم تیاری تو کرو، پہلے کرو۔ چند لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے کہ افطار دیتے ہیں، افطار کراتے ہیں، پلاتے ہیں، وہ افطار لوگوں کے لیے اور یہ روزداروں کے لیے افطاری کا جو ہے بندوبست کرتے ہیں تو ہمارے کو ثواب عظیم ملے گا۔ ہاں ملتا ہے، لیکن جو ہے جب تمہاری نیت ہے، جب تمہیں روزے میں ہو، جب تمہیں یہ وقت میں یہ جو نازک وقت جو ہے نا اس وقت میں اللہ کی یاد میں تمہیں مشغول ہو کے، غرق ہو کے، فنا ہو کے، تمہیں اللہ کے بارگاہ میں جو ہے گڑ گڑا کے توبے کے ساتھ تمہیں دعا کرو اپنی گناہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تم جس کے بعد تمہیں کہتے ہیں اللہم لکا سمتو، اللہم لکا سمتو، اور یا اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا، وہ بکا آمنتو، تیرے اوپر ایمان لایا، وہ علی کا توکل تو، تیرے اوپر میں بھروسہ کیا، وہ علی رزق کا افطر تو، اور تیرے رزق سے میں جو ہے روزہ کھولتا ہوں، فتقبل منی، یا اللہ تو مجھے قبول کر، میرا یہ روزہ تو قبول کر۔ تو یہ خالی بول کے کھجور کھا کے پانی پینے سے قبول نہیں ہوتا، پہلے تمہیں وہ دعائیں پڑھنا اور پہلے اللہ کے بارگاہ میں جو ہے یعنی کہ عاجز ایک بھکاری کے طور سے، یہ سائل کے طور سے تم بیٹھنا اللہ کے بارگاہ میں، تمہیں بیٹھے تو ہمارا پورا اجر ملے گا، تب کہیں چل کے تمہیں یہ سوچ سکتے ہیں، تمہارا ضمیر کہتا ہے ہاں یہ جو ہے میرا روزہ مقبول ہوگا۔ تو عزیزان محترم افطاری کے مسائل ہیں، افطاری کرو، اس کے بعد جو ہے افطاری ذرا مسجدوں میں کیا کرتے ہیں معلوم، پیٹ بھر کے کھا لے کے ٹائم دیتے ہیں 10-15 منٹ کا ٹائم نہیں، خالی ایک کھجور کھاؤ، کچھ پانی پیو، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ نماز کے لیے کھڑ جاؤ، فرض نماز۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد تمہیں جو ہے جو کچھ ہے مسجد میں کچھ کھلاتے ہیں،
दावत देते हैं इफ्तारी की, वो दावत में अटेंड हो। ऐसा नहीं, मुल्क अरब में भी क्या है वही है, यानी कि जो इफ्तारी की दावत चलती रहती है, मगरिब का टाइम के बहुत पार होके 15 मिनट, 15 या 20 मिनट भी होके जो है, यानी कि जो क्या करते हैं, इफ्तियार यानी कि जो है वहां पे नमाज पढ़ते हैं, नमाज को आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाने वाले खाते ही रहते हैं, नमाज चलती रहती है। नहीं नहीं, ये तो गलत तरीका है। सही क्या है, रसूलुल्लाह की सुन्नत, खजूर के साथ तुम्हें रोजा खोले, खजूर के साथ तुम्हें रोजा खोले। रोजा खोलने के बाद जो है कुछ अगर पीना है तो ठंडा वगैरह पियो, यानी कुछ जो है बना के रखेंगे, गंजी जैसी चीज वगैरह, वो थोड़ा कुछ एक गिलास वगैरह पी लेके फौरन रख ले जाके फर्ज नमाज के लिए खड़ जाना। हमारा दिल और दिमाग सुबह से लेके शाम तक था ना, इसी तरह वो फाखे के ऊपर जो है, फाखे के ऊपर जो है डिपेंड होना चाहिए। जो फाखे को रियलाइज करते हुए, वो फाखे को हमें याद करते हुए रोजा खोलने के बाद भी जो है हमें वही यानी इंटेंशन में होना चाहिए, ताकि अभी भी इस हाल में भी मैं खुदा के जो है यानी दरबार में रोजे में हूं करके, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जाके तुम्हें आराम से खाओ, पेट भर के खाओ, अच्छे से अच्छा ग़िज़ा जो मिले हलाल एतबार से तुम जो है खाओ। अल्लाह ताला जो है हम सब का रोजा इस तरह कबूल फरमाता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गलतियों की वजह से अच्छा बेहतरीन एक सवाब को हमें क्या करते हैं, खो देते हैं। छोटे करमान के लिए, छोटा एक मेवा खरीदने के लिए बाजार को जाने से क्या होता है, एक बहुत बड़ी दौलत हमारे से जो है हमारे से जो है यानी कि खो देती है और खो जाती है हमारे से। एक चीज देना चाहते ही हमें ये सब पहले करके रख लेना, उसके बाद जो है असर की नमाज पढ़ने के बाद पूरा अगर कर ले कि आके मगरिब के 15-20 मिनट पहले जो है हमें मस्जिदों में बैठे रहना और पूरा मखलूक के दुआ करना। रोजगार की दुआ रद्द नहीं होती, बीमारी वालों के लिए और मोहताजों के लिए और अपने लिए, ईमान के लिए, तकवा परहेज़गारी के लिए और जो है ये बुरे माहौल से बचने के लिए ये पूरे दुआएं करना। और उसके बाद आखिरी में बोलना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व अन्नी। कम से कम एक मर्तबा तो ही बोलो, या 3 मर्तबा बोलो, या 5 मर्तबा बोलो, ये बोलते रहना। और उसके बाद नियत आती है, नियत आने के बाद यानी दुआ करते ही रोजा खोलने की, और दुआ साथ जो है मुर्शिद के साथ तुम लोग मिलके बोलो। उसके बाद रोजा ये तरीके से खोलो, खाली खजूर और पानी के साथ, यानी थोड़ी कुछ चीजों के साथ बस खत्म करके फौरन नमाज के लिए खाली 5 मिनट का वक्फ दे सकते हो, काफी है वो। मगरिब के अलावा और अय्याम में मगरिब की नमाज जो है जो वक्त में है उससे 3 मिनट जो है बढ़ा के 3 मिनट और भी जो है ताखिर करके 3 या 4 मिनट, यहाँ तक 5 मिनट भी कर सकते ही जायज है। ये 15-20 मिनट करना जो है वो ईशा के टाइम के करीब आ जाता है वो। तो ये भी गौर कराना हमें जरूर, वक़्त की जो है यानी कि वक़्त के ऊपर ताबेदार रहना वो भी फर्ज है। नमाज में शराइतों में वक़्त भी एक शर्त है, वो क्या शर्त है, फर्ज है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत करके है ना, उसमें ये जो है वक़्त को पहचानना, वक़्त के मुताबिक पढ़ना क्या है, नमाज पढ़ना क्या है, वो भी एक फर्ज है। तो हमें वो शर्त को भी हमें जो है सही गौर करना चाहिए। इसलिए वक़्त में नमाज पढ़ो, उसके बाद जो है इफ्तियार करो। अल्लाह हमको तौफीक अता इंशाअल्लाह ताला। अगला जो बयान जो है क़ियामुल लैल, रात के वक़्त रमजान के महीने में क़ियामुल लैल बोलते हैं ना, किसे बोलते हैं और वो क्या नमाज है वो, और उसके फ़ज़ाइल क्या हैं, उसके बारे में क़ियामुल लैल के बारे में इंशाअल्लाह ताला अगले जो है बयान में आप लोगों के सामने ये नाचिज़ बंदा पेश करेगा। अल्लाह से दुआ है कल से जो है रोज जो है चांद रात और तराबियां शुरू होने वाले ही, वो तराबी ही है क़ियामुल लैल,
रात की खसूसन इबादत जो सिर्फ रमजान के महीने में है, दूसरे महीने में नहीं है। वो तरावी उसका माना मतलब फजाइल इंशाल्लाह अगले जो है बयान में होगा। तब तक के लिए आप सब लोगों से दुआ करता हुआ मैं विदा चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।